इवॉल्व, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे इस पॉइंट का मतलब है, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन आता है कि अगला पॉइंट क्या चीज है या अगला फीचर्स क्या चीज है। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि नेक्स्ट फीचर लिखा है कि फोटोसिस्टम 2 जो है इसके पास हम लोग बोलेंगे कुछ प्रोटीन्स होता है, जैसे कि हम लोग बोलेंगे D1 प्रोटीन, D2 प्रोटीन, और इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे कुछ एसेसरी प्रोटीन्स भी होता है, जैसे हम लोग बोलेंगे CP47 प्रोटीन, CP43 प्रोटीन्स। और ये प्रोटीन्स के अलावा हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स भी होता है, ठीक है, जिसमें से फियोफाइटिन आता है जिसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं, प्लास्टोक्विनोन आता है, और एंड इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे क्या आता है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स भी आता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपको समझ में आएगा जब मैं यहाँ पर अभी स्ट्रक्चर बनाऊंगा किसका, फोटोसिस्टम 2 का। एक स्ट्रक्चर कैसे हो गया फोटोसिस्टम 2 का, एक स्ट्रक्चर मैं दिखाऊंगा कि सब सारा का सारा प्रोटीन्स कैसे प्रेजेंट होता है किसमें हम लोग बोलेंगे फोटोसिस्टम 2 में। और नेक्स्ट पॉइंट में मैं क्या लिखा हूं कि ये जो D1 प्रोटीन होता है, ये समझ में आ गया, ये जो D1 प्रोटीन होता है ना, ये D1 प्रोटीन के पास क्या होता है, स्पेसिफिक एमिनो एसिड होता है जिसको बोलते हैं टायरोसिन, ठीक है। 161 पोजीशन पे रहता है D1 प्रोटीन के 161 पोजीशन पे क्या मिलेगा, टायरोसिन एमिनो एसिड रेसिड्यू मिलेगा, जो कि क्या करता है हम लोग बोलेंगे, क्या करता है, जो वाटर जो टूट रहा है, वाटर जो टूट रहा है जिससे इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है उसको रिसीव करेगा, ठीक है, और ट्रांसफर करेगा कहां पर, हम लोग बोलेंगे कहां पर, मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए पे। तो ये क्या चीज होता है ये मैं अभी समझाऊंगा, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा कि जब भी फोटोसिस्टम 2 पढ़िएगा तो उसमें आपको ये दो मॉलिक्यूल ये पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। एक को बोलेंगे प्लास्टोक्विनोन, याद रखना है प्लास्टोक्विनोन हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होता है जो कि लिपिड बाइलेयर ऑफ थैलाकॉइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये हाइड्रोफोबिक मोबाइल मॉलिक्यूल होता है, ये क्या होता है हम लोग बोलेंगे लिपिड बाइलेयर ऑफ थैलाकॉइड, लिपिड बाइलेयर जो होता है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन का में उसमें ये आसानी से मतलब एक तरह से फ्लोट कर सकता है, मूव कर सकता है। और दूसरा क्या चीज है प्लास्टोसाइन, ये प्लास्टोसाइन हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है याद रखिएगा, और ये लोकेटेड होता है टुवर्ड्स द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन या हम लोग जो टुवर्ड्स द ल्यूमिनल साइड ऑफ द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये क्या होता है ये मैं एक स्ट्रक्चर से भी समझाता हूं, ठीक है। देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्या चीज फोटोसिस्टम 2 का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। तो यही स्ट्रक्चर देखो मैं बनाया हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्या चीज फोटोसिस्टम 2। तो इस स्ट्रक्चर से ये क्लियर हो जाएगा कि फोटोसिस्टम 2 में क्या क्या प्रोटीन्स एसोसिएटेड होता है और कैसे करके इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है कि फोटोसिस्टम 2 कंटेन्स D1 प्रोटीन, D2 प्रोटीन, सम एसेसरी प्रोटीन सच एज CP47, CP43 एज वेल एज हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल सच एज फियोफाइटिन जिसको प्राइमरी एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, प्लास्टोक्विनोन, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं, ये सब सारा का सारा भी यहाँ इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। उसके साथ साथ ये जो पॉइंट मैं लिखा हूँ कि D1 प्रोटीन हैज ए टायरोसिन amino acid residue which gains the electrons from splitting of water मतलब photolysis and transfer it to the main reaction center chlorophyll A680, ठीक है। और याद रखना है प्लास्टोक्विनोन जो होगा वो हाइड्रोफोबिक मोबाइल मॉलिक्यूल होगा जो लिपिड बाइलेयर ऑफ थैलाकॉइड में मूव कर पाता है, और प्लास्टोसाइनिन जो होता है वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है जो कि लोकेटेड होता है टुवर्ड्स द ल्यूमिनल साइड ऑफ द थैलाकॉइड। सब इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इस डायग्राम को समझो, ये डायग्राम क्या चीज है हम लोग बोलेंगे फोटोसिस्टम 2 का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट होता है थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में, ठीक है ना। तो इसको ऐसे समझिए, ये जो है ना ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन है, ठीक है। जो मैं यहाँ पर ऐसे दिखा दूं देखो ऐसे समझिए ये वाला, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मतलब थैलाकॉइड है, ठीक है। क्या चीज है थैलाकॉइड, तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन। थैलाकॉइड के बाहर तरफ क्या रहेगा हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा रहेगा, ठीक है। इस तरफ स्ट्रोमा होगा और अंदर क्या होगा हम लोग बोलेंगे ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड, यही होगा। तो इसी को मैं यहाँ पर बनाया हूँ मैग्नीफाई करके, ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन है, क्या चीज़ है थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इसी थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट है, और ये थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन के बाहर तरफ मतलब इस तरफ वाले एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर अंदर क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे, ये वाला एरिया क्या है ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड। तो ये वाला क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड, ठीक है। और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा है, ये वाला एरिया क्या चीज है स्ट्रोमा ऑफ क्या चीज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये वाला एरिया स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ये थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर मैंने क्या क्या बनाया है स्ट्रक्चर ऑफ फोटोसिस्टम 2 का स्ट्रक्चर बनाया है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि फोटोसिस्टम 2 में जो मेन क्लोरोफिल सेंटर होती है पिगमेंट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं P680 या क्या बोलेंगे इसको क्लोरोफिल A680, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये 680 नैनोमीटर वेवलेंथ वाले लाइट को क्या कर सकता है एब्जॉर्ब करता है जिसको बोलते हैं रेड लाइट, ठीक है। तो ये फोटोसिस्टम 2 कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट याद रखना है D1 प्रोटीन एंड D2 प्रोटीन।
तो ये फोटो सिस्टम टू कंसिस्ट ऑफ D1 प्रोटीन। देखिए यहाँ पर ये वाला जो बनाया हूँ मैं, ये वाला ये वाला जो ब्लैक कलर से जो दिख रहा है आपको, ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे पूरा D1 प्रोटीन है, ठीक है, जो थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में, ठीक है। और D2 प्रोटीन देखो ध्यान से, ये जो ब्लू कलर से मैं दिखाया हूँ, ये वाला पूरा ब्लू कलर से जो दिखाया हूँ, ये क्या चीज़, कौन सा प्रोटीन है, D2 प्रोटीन। इसका मतलब फोटो सिस्टम टू कंसिस्ट ऑफ D1 एंड D2 प्रोटीन, ये तो समझ में आता है। अब इसके साथ साथ देखो ध्यान से, एंड एसेसरी प्रोटीन सच एज CP43 एंड CP47। तो यहाँ पर देखिए एसेसरी प्रोटीन्स क्या है, देखिए ध्यान से, ये क्या चीज़ है, ये सब देखिए, ये जो रेड कलर से जो दिखाया हूँ, ये सब क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे एसेसरी प्रोटीन है, क्या है, CP43, और दूसरा क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे CP47, ये एसेसरी प्रोटीन्स है, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रोटीन्स और एसेसरी प्रोटीन्स जो प्रेजेंट होता है फोटो सिस्टम 2 के स्ट्रक्चर में। अब इसके साथ साथ फोटो सिस्टम 2 का जो स्ट्रक्चर होता है विच कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसके साथ क्या प्रेजेंट होगा, फोटो सिस्टम 2 में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा ना। तो हमेशा याद रखना, जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फियोफाइटिन, ठीक है, ये फियोफाइटिन याद रखना है, फोटो सिस्टम 2 में से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलता है उसको एक्सेप्ट करता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर देखिए, ये जो मैं बनाया हूँ D1 प्रोटीन में ही, देखो D1 प्रोटीन में ही ध्यान से देखें, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे फियोफाइटिन है, या इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। याद रखिएगा, फियोफाइटिन में यहाँ पर एक ही बनाया हूँ, एक से ज्यादा भी फियोफाइटिन प्रेजेंट होता है, और ये फियोफाइटिन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल, या हम लोग बोल सकते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इन केस ऑफ क्या चीज, फोटो सिस्टम 2, ठीक है। यही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये तो चूंकि फोटो सिस्टम ना, और फोटो ये वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, D1 प्रोटीन में ये जो आप देख रहे हैं P680, ये क्या चीज को ये कर रहा है रिप्रेजेंट, हम लोग बोलेंगे टाइप 2 फोटो सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, या हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि फोटो सिस्टम 2 में जो मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल होता है वो क्या होता है, P680 होता है ना, तो ये मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल है, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाया है। इसके साथ साथ देखो, फियोफाइटिन के बाद हम लोग बोलेंगे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल होता है जिसको बोलते हैं प्लास्टोक्विनोन, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, प्लास्टोक्विनोन। तो प्लास्टोक्विनोन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं PQ से, ठीक है। यहाँ पर समझिए, PQ ये जो प्लास्टोक्विनोन है ये फोटो सिस्टम 2 से एसोसिएटेड रहेगा, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल है। प्लास्टोक्विनोन जो है वो हम लोग बोलेंगे PQA होता है और PQB होता है। तो जो PQA प्लास्टोक्विनोन A जो रहेगा वो D2 प्रोटीन में रहेगा, देखिए D2 प्रोटीन में रहेगा प्लास्टोक्विनोन A, और प्लास्टोक्विनोन B जो रहेगा, देखिए ध्यान से, वो कौन सा प्रोटीन में रहेगा, हम लोग बोलेंगे D1 प्रोटीन में रहेगा, D1 प्रोटीन में रहेगा प्लास्टोक्विनोन B, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे ये जो फोटो सिस्टम 2 होता है ना, इसके साथ साथ देखो टुवर्ड्स हम लोग बोलेंगे किस तरह, ल्यूमेन ऑफ द थैलाकोइड क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा, या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा। और ये वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स ध्यान से देखिए, ये हम लोग बोलेंगे क्या क्या आयंस कब के मिलने से बनेगा, Mn2+, कैल्शियम 2+, और क्या था Cl-, यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है। ये आयन के प्रेजेंस में ये वाटर इवॉल्विंग ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स काम करेगा, ठीक है। इस चीज को याद रखना है, जो कि एसोसिएटेड रहता है फोटो सिस्टम 2 से टुवर्ड्स हम लोग बोलेंगे ल्यूमेन ऑफ द थैलाकोइड, जिसका मेन काम क्या चीज है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर को करना। अब देखिए यहाँ पर समझिए, ये जो D1 प्रोटीन है ना, D1 प्रोटीन है, इस D1 प्रोटीन के पास हम लोग बोलेंगे, याद रखना है, एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड रेसिड्यू होता है जिसको बोलते हैं टायरोसिन। तो ये देखो, ये वाला क्या चीज है, टायरोसिन है, ठीक है। और ये टायरोसिन हम लोग बोलेंगे D1 प्रोटीन में ही प्रेजेंट होगा, लेकिन ये किस तरफ रहेगा, हम लोग बोलेंगे इधर वाटर इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है, इसको याद रखना है, एकदम याद रखना है, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि फोटो सिस्टम 2 कंटेन्स D1 प्रोटीन, D2 प्रोटीन एंड एसेसरी प्रोटीन सच एज CP47, CP43। इसके साथ साथ बाकी मैंने जो लिखा है ये आल्सो फोटो सिस्टम 2 आल्सो कंटेन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल सबसे पहला मॉलिक्यूल क्या चीज है, फियोफाइटिन जो कि D1 प्रोटीन में है, जिसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ प्लास्टोक्विनोन जिसको PQ बोलते हैं। तो प्लास्टोक्विनोन का भी दो यहाँ पर टाइप है, एक को बोलेंगे PQA, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है D2 प्रोटीन में, दूसरा बोलते हैं PQB जो प्रेजेंट होता है D1 प्रोटीन में, इसको याद रखना है। इसके साथ साथ फोटो सिस्टम 2 एसोसिएटेड विद वाटर इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, सॉरी ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, जो कि काम करता है, हम लोग बोलेंगे Mn2+, कैल्शियम 2+ एंड Cl- आयन के प्रेजेंस में, इसका मेन काम है वाटर को क्या करना, स्प्लिट करना। ये प्रेजेंट होता है टुवर्ड्स हम लोग बोलेंगे ल्यूमेन ऑफ द थैलाकोइड, कौन, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इस पॉइंट का मतलब यहाँ, इस लाइन का मतलब ये यहाँ हुआ, ठीक है। अब देखिए ध्यान से,